हेलो साथियों, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने प्रीवियस लेक्चर में साथियों लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में गेट में आ रखे थे साथियों, और सीएसआई नेट में भी कुछ था क्वेश्चन दोस्तों, आईआईटी जेईई का भी कुछ क्वेश्चन था, तो वो मैंने करवाया था। और मेरी कोशिश रहेगी कि दोस्तों कुछ और भी क्वेश्चन उसका भी लेके आऊंगा, लीनियर अलजेब्रा ओडी पीडी का भी साथियों। आज कुछ क्वेश्चंस मैंने मॉडर्न अलजेब्रा का लिया है साथियों, और कुछ एक दो क्वेश्चंस रियल एनालिसिस का है। तो आराम से आप देखते जाएं और मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक बात समझ में आते जाएगा और उसको ट्रिक्स के थ्रू हम लोग करने की कोशिश करेंगे साथियों। देखिए, क्वेश्चन आईआईटी जेईई का था दोस्तों, ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर द मास्टर्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप Z50 हैव ऑफ ऑर्डर 10? ठीक है ना। कहता है कि Z50 के अंदर ऑर्डर 10 के कितने एलिमेंट्स होंगे। आराम से दोस्तों, बस आराम से आप समझ जाएं इसका फॉर्मेट क्या रहेगा और किस टाइप का क्वेश्चन है, ये आप समझने की कोशिश करें दोस्तों। मान लीजिए आपके पास अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है साथियों। मान लीजिए हमारे पास Zn है, क्या है साथियों? फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n साथियों, है ना। और एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। तो दोस्तों इसको कुछ ग्रुप मान लीजिए और Zn के आइसोमॉर्फिक होगा साथियों। एनी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू Zn। आपने ऑलरेडी लर्न कर रखा है साथियों, और ज्यादा डिटेल्स में अगर आपको पढ़ना होगा तो दोस्तों मेरा जो लेक्चर है साइक्लिक ग्रुप का, वो बहुत ही डिटेल्स में मैंने डाल रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। यहां से दोस्तों आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d if d divides n एंड साथियों d बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा रहेगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d जो होगा साथियों, ये बन जाएगा एग्जैक्टली 5d। क्या बन जाएगा दोस्तों? 5d बन जाएगा। और ये मुझे उम्मीद है आपको ये बातें बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। तो साथियों इसको जरूर याद रखें कि Zn अगर साइक्लिक ग्रुप है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर क्या होगा? डी ऑर्डर का 5d एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा साथियों। आराम से आप समझते जाए यहाँ पे कि दोस्तों अगर हमारे पास Zn साइक्लिक ग्रुप है, क्या है दोस्तों? साइक्लिक ग्रुप है साथियों। और इफ d डिवाइड्स n, है ना, इसमें उसी एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा जो साथियों पॉजिटिव डिवाइजर n को डिवाइड करेगा। इफ d डिवाइड्स n देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d इज एग्जैक्टली 5d। 5 क्या है साथियों? यूलर 5 फंक्शन। कुछ चीज और याद कर ले, यूलर के थ्रू साथियों 5p का वैल्यू होता है p-1, 5p टू द पावर n का वैल्यू होता है साथियों p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n-1, और 5 10 टू द पावर n। दैट इज वेरी वेरी ट्रिकी वन साथियों, अगर याद रह जाए तो ये आप याद कर लें। और दोस्तों एक चीज और याद रखें, 5p³ बिकम्स 5p एंड 5³ इफ साथियों GCD ऑफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ p and q is exactly 1. So keep all these 4 formulas in your mind, only then you can solve such a question. ठीक है दोस्तों, ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट सब क्लियर हो गया होगा और यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इजी से अपने आप क्वेश्चन बनना है, इसी फॉर्मूले को हम लोगों को यूज करना है साथियों। n की जगह क्या है साथियों? 50। Z50 है तो n की जगह साथियों 50 दे दिया, और बोलता है कि 10 ऑर्डर का आपको निकालना है, यानी d के जगह क्या है? 10, और d डिवाइड्स 50, है ना। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 इज किसमें साथियों? Z50 में। इन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 50 क्या हो जाएगा साथियों? 5 10 को लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं साथियों, GCD ऑफ 5 and 2 is 1,
so they can be separated as like this. ये 5 क्या हो जाएगा साथियों, 5 - 1 प्राइम नंबर है दोस्तों, इसका भी 2 - 1, सो दिस बिकम्स 4 और ये साथियों 1, सो 4 × 1 = 4। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बातें बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10 इज एग्जैक्टली 4। तो दोस्तों इसका सेकेंड ऑप्शन है, ये ट्रू है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथियों इस क्वेश्चन को हम लोग टैकल करते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। साथियों ये क्वेश्चन आया था CSIR नेट 2022 का है, मैथमेटिक्स का दोस्तों, मैथमेटिकल साइंस का। द नंबर ऑफ जनरेटर्स इन Z36R बोलता है कि साथियों आपको बताना है कि Z36। साथियों तो ये देखें कि क्वेश्चन पूछा था CSIR नेट 2022 में, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ जनरेटर। क्या निकालना साथियों कि नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होंगे in Z36। your options are साथियों 12, 36, 4 and 18। सबसे पहले समझते हैं कि when we are talking about the generators then it must be clear that our group must be cyclic group। तो दोस्तों क्या है, जब भी साइक्लिक ग्रुप होगा तभी हमें जनरेटर की बातें बोली जाएगी। तो दोस्तों Z36 क्या है, साइक्लिक ग्रुप। आपको पता है कि Zn इज ऑलवेज अ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है ना, ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप साथियों। अब देखिए यहाँ पे n की जगह क्या है साथियों 36। सो Z36 भी क्या है साथियों, Z36 इज व्हाट, साइक्लिक ग्रुप। अब क्या याद रखना है आपको कि नंबर ऑफ जनरेटर्स इन साइक्लिक ग्रुप Zn साथियों, वही फॉर्मूला लगेगा दोस्तों φn, यही आपको लगाना है। तो ये बहुत ही इजी है साथियों इस सब में भी। तो इसमें हम लोग ऑपरेट करेंगे साथियों कि नंबर ऑफ जनरेटर्स इन Z36 इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों 536। 536 को हम लोग लिख सकते हैं साथियों 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं साथियों, सेपरेट कर दीजिए। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि साथियों GCD ऑफ 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9, इसका GCD क्या है साथियों 1 है। So 4 and 9 are co-prime, that's why we can separate out like this one। 5 2 × 2 into 3 × 2 can be written like separately the product of 5 2a² and 5 3a²। Now you have to use this formula। साथियों आपको ये फॉर्मूला यूज करना है p to the power n minus p to the power n minus 1। That's why we have earlier talked about दोस्तों इसकी हमने बातें करा था कि how you can find the Euler phi function, ठीक है ना साथियों। तो you have to operate this, इसको ऑपरेट कर दीजिए साथियों। तो कैन राइट 2 × 2 2 × 1 into 3 × 2 minus 3 to the power 1। So now 2 × 2 = 4 minus 2 becomes 2, 3 × 3 = 9 minus 3 becomes 6, so 12। So we have exactly 12 generators in this cyclic group, so option first is true। मुझे उम्मीद है साथियों यहाँ तक आप लोगों को एक भी बातें समझने में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। एक्चुअली क्या है साथियों, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको गेट में, IIT JEM CSIR नेट में ऑलरेडी देखने को मिलता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, चाहे वो IIT JEM का हो, गेट का हो साथियों, या CSIR नेट का हो, या फिर किसी भी अदर PhD एंट्रेंस या मास्टर्स के एंट्रेंस का हो साथियों। मुझे उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। साथियों ये टाइप नंबर 2 का हमने क्वेश्चन लिया है, मॉडर्न अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है साथियों, और ये आ रखा है IIT JEM 2021 का साथियों। देखिए क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 4, कहता है 4 लेंथ का जो साइकिल होगा ये S6 क्या है दोस्तों, सिमेट्रिक ग्रुप ऑन N6 सिंबल। क्या है दोस्तों, सिमेट्रिक ग्रुप है, सिमेट्रिक ग्रुप है साथियों, ठीक है। बोलता है कि बताइए नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 4 साइकिल का S6 के अंदर कितना एलिमेंट होगा, ठीक है ना, कितने 4 साइकिल के
फोर लेंथ का जो साइकिल होगा दोस्तों उसके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बात है और बातें आपको समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स साथियों थोड़ा सही से लिख लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ 4। ठीक है ना, कि 4 लेंथ का जो होगा एक साइकिल बनेगा साथियों, उसके कितने एलिमेंट्स होंगे किसमें, S6 में। दोस्तों एक मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं और अदर मेथड भी है दोस्तों। CSI नेट के लेवल पे हम लोग काम करेंगे तो थोड़ा अलग टाइप से भी हम लोग काम कर सकते हैं। एक मैं जनरल आइडिया यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर लेंथ, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर लेंथ का अगर पूछा जाए तो उसमें साइकिल क्यों बोला जा रहा है दोस्तों, कि उस पर्टिकुलर लेंथ की बातें चल रही है। ठीक है ना, कि वो डिसजॉइंट नहीं हो, अलग अलग दो साइकिल में डिसजॉइंट नहीं हो, ये बातें इसमें जरूर याद रखें कि दोस्तों की SN में R लेंथ के साइकिल की बात चलेगी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ R साथियों। तो इसका एक फॉर्मूला चलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लेंथ 4। दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट लेंथ नहीं लिखेंगे, हम लोग साइकिल लिखेंगे क्योंकि एक साइकिल चाहिए। एक्चुअली लेंथ किसका भी हो सकता है, 4,2 उसका एलसीएम साथियों 4 हो जाएगा, तो वो नहीं चाहिए आपको, डिसजॉइंट नहीं चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल साइक्लिक ऑर्डर में ही चाहिए, एग्जैक्टली 1 साइकिल की बात करेगा इस टाइप का। तो दोस्तों 4 लेंथ का जो भी साइकिल बनेगा उसके कितने एलिमेंट्स होंगे, उसका क्या फॉर्मूला है, यहां से मैं R के लिए बता देता हूं दोस्तों। क्या आपको लिखना है, NCR इंटू R-1 का फैक्टोरियल। तो दोस्तों ये चलेगा फॉर्मूला हमारा। ठीक है, अब देखिए इसको बस यूज कर दीजिए, ये आपको पता है कि ग्रेजुएशन का है, बहुत बेसिक चीज है साथियों। इसमें हम लोग लिखेंगे n के जगह पे क्या है साथियों, n के जगह पे 6 और R क्या है। सो यहाँ पे हमारा n है दोस्तों 6 और R है हमारा 4। So can we write using this formula 6C4 into 4-1 का फैक्टोरियल। सो साथियों क्या 6C4 into फैक्टोरियल 3। सो इसको आप अच्छा से कर लें, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 4 फैक्टोरियल दिस, और दोस्तों ये आ गया। अब इसको स्टॉप रूल लगा के आप लोग 5 इंटू फैक्टोरियल 4 पे स्टॉप कर दें, फैक्टोरियल 3। तो साथियों इसको सॉल्व करना है, देखिए फैक्टोरियल 6 को हमने यहां तक 4 तक लिख दिया, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 है साथियों, ये यहाँ पे स्टॉप कर लीजिए, इसको रख लीजिए। और नीचे में क्या है, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2, ये तो कैंसिल आउट हो गया। देखिए ये क्या बनेगा दोस्तों, 6 इंटू 5, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है दोस्तों, और ये 2 है, 2 से आप इसको कैंसिल कर लें, 6 5 जा 30, 33 जा साथियों 90। So we have exactly 90 cycle of length 4 in S6। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया 90। बस आपको ये फॉर्मूला यूज करना है और कुछ भी बोधर होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसको आराम से आप लोग ठंडे दिमाग से देखें। ये क्वेश्चन दिया था IIT JEM का 2021 का साथियों, द वैल्यू ऑफ द लिमिट दिस, ये रियल एनालिसिस का साथियों क्वेश्चन है। देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया था 3 to the power n plus 5 to the power n plus 7 to the power n and whole power 1/n। तो आपको क्या करना है, इसका लिमिट निकालना था साथियों। तो देखिए यहाँ पे आराम से क्या करते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है दोस्तों, हम लोग जो मैक्सिमम जिसका रेट ऑफ, आप ऐसे कह सकते हैं रेट ऑफ टेंडिंग टू इन्फिनिटी दोस्तों, जिसका हायर रहता है उससे हमको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, और ये सबसे ज्यादा इसका रेट ऑफ टेंडिंग टू इन्फिनिटी सबसे ज्यादा है दोस्तों। तो इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो इससे हमने क्या करा साथियों, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया, और जैसा है वैसा ही रखा दोस्तों। ये क्या है, ये मल्टीपल हो गया तो है ना, लिमिट लगाएंगे तो अलग अलग निकल जाएगा साथियों, ये अलग पार्ट और ये अलग पार्ट, तो ये अलग पार्ट निकल गया, एक अलग पार्ट। ये साथियों देखिए आपको दिख रहा है कि ऐसा हो गया, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब ये कांस्टेंट है तो साथियों 7 रह जाएगा। अब यहां से देखें, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे साथियों, तो 3/7 to the power n प्लस 5/7 to the power n प्लस 7 है ना, ये 1 हो जाएगा साथियों। यहां से आप देखें, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, 3/3 to the power n अपॉन 7 to the power n। दोस्तों इसका जो है रेट ऑफ टेंडिंग टू इन्फिनिटी इससे ज्यादा है ना, क्योंकि 7 to the power n है, हमेशा ही एक्सीड करते जाएगा।
तो दोस्तों इसलिए इसको क्या लिखेंगे कि ये हो जाएगा टेंडिंग टू 0, है ना। फिर सेम टू सेम साथ में लिखेंगे ये भी टेंडिंग टू 0। यहाँ से क्या बचा दोस्तों 1, और इसको क्या बोला जा रहा है प्लस करने के लिए, ये आ गया। तो 1/n है साथ में, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1/infinity बिकम्स 0। सो 1 to the power 0 बिकम्स एग्जैक्टली 0, सॉरी 1 to the power 0 बिकम्स 1। सो साथ में हमको क्या मिला आंसर 7, है ना। तो ये बहुत ही इजी था, सिर्फ देखने में ऐसा लग रहा था कि हमको पता नहीं क्या करना है। ये दोस्तों रियल एनालिसिस का एक क्वेश्चन था। साथियों आज का जो हाईलाइट पॉइंट्स था वो था हमारा साइक्लिक ग्रुप का, और जिससे हमने 2-3 क्वेश्चंस लिया साथियों। और इसके बारे में थोड़ा सा 1-2 अच्छे पॉइंट्स आप जान लें। जिन बच्चों का भी अभी गेट का पेपर है दोस्तों और IIT JEM का है, दिस 3 पॉइंट्स इज रियली वेरी वेरी हेल्पफुल साथियों, बिकॉज डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा दोस्तों। अगर हमारे पास Zn है, Zn इज ऑलवेज अ साइक्लिक ग्रुप, तो दोस्तों अगर पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ जनरेटर्स उस Zn में कितना होगा तो आपको phi n निकालना है, ठीक है ना। और phi n मैंने आपको बता दिया हाउ टू फाइंड द phi n। Keep these formula in mind. Phi p equals to p minus 1, phi p to the power n equals to p to the power n minus p to the power n minus 1, and phi pq can be written like phi p into phi q if p and q are co-prime साथियों। co-prime का मतलब है दोनों का GCD क्या होना चाहिए साथियों 1 होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे सेपरेट आउट करके लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट है इफ d डिवाइड्स n, डी कोई क्या होगा साथियों, डी हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। इफ डी डिवाइड्स एन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन Zn साथियों वो हो जाएगा एग्जैक्टली phi d, क्या होगा phi d। ये फॉर्मूला चलेगा दोस्तों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी साथियों, ऑफ ऑर्डर डी। डी ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे तो उसको भी आपको phi d लिखना है, phi फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। और दोस्तों थर्ड है, अगर हमको ये पूछा जाता है नंबर ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स मतलब द एलिमेंट विच हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दोस्तों वो एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो उसको हम लोग यूनिट्स बोलते हैं। और अगर पूछा जाए इफ द नंबर ऑफ यूनिट्स इन Zn, तो भी दोस्तों हमारा यही फॉर्मूला लगेगा phi n। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये जो 4-5 आपका शॉर्ट ट्रिक्स कह लें या इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डेफिनेटली आपके माइंड में रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर माइंड में रहेगा तो बहुत ही जल्दी आप लोग निकाल सकते हैं, अदरवाइज नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। अगर 100 बोल दिया जाए उसके सारे आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट जिसके ऑर्डर उतने ही होने चाहिए जितने ग्रुप का ऑर्डर हो, ये करने में हालत पतली हो जाएगी। इसलिए मेरा दोस्तों कहना है कि इसको जरूर याद कर लें, ठीक है दोस्तों। आज का सेशन कैसा लगा, मैंने शॉर्ट वीडियोज बनाया, हार्डली 15 to 16 मिनट्स का बना होगा, और 5 से 6 क्वेश्चन लिया है, और डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करा होगा, ठीक है साथियों। मिलेंगे अगले वीडियोज में, और अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करें जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं IIT JEM, गेट और CSI नेट के लिए। सो आज का सेशन दोस्तों एंड करते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में कुछ नए और मजेदार ट्रिक्स के साथ, ठीक है दोस्तों। तो नमस्कार, और प्लीज अपने इस दोस्तों वीडियोज को डेफिनेटली शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में।